ये छोटी लड़की मुंह से पानी की पिचकारी छोड़ती है तो देखने में ऐसा लगता है कि एक शार्क हवा में तैर रही है। फिर लड़की उस शार्क को अपनी इशारे पर उसे घुमाने लगती है। तभी एक आदमी हवा में तैरता शार्क के सामने आता है तो शार्क उसे निगल जाता है। दरअसल ये सभी बच्चे के पास एक खास किस्म का पावर है। तभी एक क्यूट सी लड़की अपने कीपैड पर एक मॉन्स्टर का चित्र बनाती है तो वह चित्र कुछ ही पलों में जीवित होकर कीपैड से बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगता है, जिससे सभी बच्चे उस मॉन्स्टर को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी, उस मॉन्स्टर का आकार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तभी वही लड़की अपने कीपैड से और भी मॉन्स्टर्स निकलने लगती है। इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखकर उनमें से सबसे छोटी लड़की अपनी जादू से एक विशाल शार्क को बना देती है और वह उस पर बैठकर शार्क को इशारा करती है तो वह सारे मॉन्स्टर्स को खा जाता है। तभी एक लड़का टेबल पर बैठे बैठे अपनी बुक में आग लगा देता है तो अचानक से पानी का फुवारा आकर उस आग को बुझा देता है। इन सभी बच्चों को भविष्य में क्रेचर से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है क्योंकि इन सभी बच्चों के पास एक अजीब किस्म का पावर होता है। इस जादूगर ने लड़की को जैसे ही जड़ी बूटी पिलाई वह तुरंत सूखे हुए पत्ते की तरह सिकुड़कर छोटी हो गई और जादूगर ने उसे उठाकर चाय के एक प्याले में कैद कर दिया। तभी अचानक से एक आदमी आकर उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन बाद में उसे वह छोड़ देता है क्योंकि वह उसका पुराना दोस्त था। तभी टेबल के नीचे से एक कुत्ता जादूगर पर गुर्राता है, लेकिन जादूगर अपनी जादू से उसे वश में कर उसे काली पहाड़ी पर जाने को बोलता है और कुत्ता वहाँ से पहाड़ी की ओर जाने लगता है और उस कुत्ते के पीछे उसका दोस्त भी चला जाता है। तभी जादूगर प्याले में से कैद हुई लड़की को निकल आता है और उसे अपनी जादू से एक पैर वाली सुरंग में धकेल देता है। लड़की गुफा के नीचे धराम से गिरती है। तभी जादूगर का खरगोश खरबूजे जैसे शक्ल वाले दो बौने को अपने साथ लेकर उस लड़की को ढूंढ निकालता है क्योंकि यह खरगोश इस लड़की का ही एक खबरी था जो उस जादूगर की इस मायावी नगरी को एक्सपोज करने निकली थी ताकि जादूगर का खौफ लोगों के अंदर से निकल जाए। यहाँ कुछ रसोइये खाना बना रहे हैं और इसके बनाए हुए भोजन आप नहीं खा सकते क्योंकि इनके हर भोजन में न्यूक्लियर आइटम्स मिले होते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये लोग अपने भोजन में हरी सब्जियों की बजाय छोटे कद के जीवित इंसानों का उपयोग करते हैं क्योंकि ये भोजन किसी आम इंसान के लिए नहीं बल्कि एक महान जादूगर के लिए बनाया जा रहा है। एक रसोइया एक बर्तन में 2 अंडों के साथ 2 छोटे छोटे डायनासोर रखता है। इसके बाद उसने एक छोटा सा डिब्बा खोला तो उसमें सैकड़ों की संख्या में छोटे कद के जीवित इंसान थे जिन्हें एक कड़ाही में डालकर मिर्च मसालों के साथ भूंज दिया गया। वह महान जादूगर जीवित इंसान ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक कार भी खाता है। तभी कार में बैठे बौने भागने की फिराक में थे तो अचानक एक कार पलट जाता है और एक रसोइया एक कार को पकड़कर उसे खाने में मिलाने लगता है। तभी एक मुख्य रसोइया एनिमेशन कैरेक्टर जैसे वस्तुएं लाता है और उसे काटकर सीधे कड़ाही में तल देता है। हम अपने खाने में स्वाद के लिए नमक डालते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ तो परमाणु विकिरण डाल रहे हैं क्योंकि इस जादूगर ने हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड पर कब्जा कर रखा है। इस जादूगर का एक छोटा सा केक भी एक बड़े से शहर का बना होता है। रवि बस आइसक्रीम खाना चाहता था, लेकिन हाथ लगाते ही वह पिघल गई। जब उसकी माँ उसे चूमना चाहती थी तो उसके होंठों पर फफोले पड़ गए। यहाँ तक कि उसकी बहन ने गलती से उसे छेड़ दिया तो उसके गुस्से से चादर जल गई। अच्छा हुआ कि उसकी माँ समय पर पहुंच गई, जिससे आग लगने से बच गई। रवि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जन्म से ही गर्म शरीर के साथ पैदा हुआ था। जो भी चीज वह छूता है वह तुरंत पिघल जाती है। उसकी माँ के नए कपड़े, उसके पिता का पुराना अखबार और तो और उसके अपने खिलौने भी पिघल जाते हैं। इसलिए कोई भी दोस्त उसके साथ खेलना नहीं चाहता। लेकिन अच्छी बात यह है कि रवि एक होशियार लड़का है, वह लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। रवि बोरियत दूर करने के लिए पिता से बचकर चुपके से कोला गर्म कर देता है। यहाँ तक कि उसकी बहन के बालों को भी नहीं छोड़ता, सीधे उन्हें बड़े लहरों में बदल देता है। यहाँ तक कि जब पड़ोसी का बच्चा लाइटर ढूंढ रहा था तो उसने उसकी छोटी रॉकेट को उड़ा दिया। उसकी माँ भी इस समस्या का समाधान चाहती थी, लेकिन चाहे वह कितनी भी बार एसेंशियल ऑनियल से नहाए, बर्फ के टुकड़ों से ठंडा करे या प्रसिद्ध जादूगर को बुलाए, कुछ भी काम नहीं आया। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि शादी की बात करते समय पहली नजर में ही प्यार हो जाएगा। ये लड़की उसे आइसक्रीम दे रही थी। जैसे ही रवि ने उसे लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, यह देखकर वह खुद